12 सितंबर, क्या सच में यही वो तारीख है जब कुछ देशों में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इतिहास जलने वाला है? सोचिए, रात का अंधेरा, आसमान लाल, सायरन की आवाज और अचानक दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी हलचल शुरू हो जाए जिसे कोई रोक ना पाए। आज के इस वीडियो में हम किसी अफवाह या डर फैलाने वाली बात नहीं बल्कि एक ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी का सच खोलने वाले हैं जिसने बड़े बड़े लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर ये सब पहले से बताया गया था तो क्या इसे रोका जा सकता था, या हम सब बस एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है? यही वो सवाल है जो इस वीडियो को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके लिए एक चेतावनी बना देता है, क्योंकि बात सिर्फ युद्ध या तबाही की नहीं है, बात है उस कड़ी की जो एक एक घटना को जोड़ती है, जहां हर संकेत, हर तारीख और हर फैसला किसी बड़े विस्फोट की तरफ इशारा करता है। और अगर आप ये सोचकर स्किप करने वाले हैं कि ये सब तो पहले भी सुना है, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपके हर पुराने विश्वास को हिला सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो शायद अभी तक आपने कहीं साफ साफ नहीं सुना। ऐसे कनेक्शन, ऐसी टाइमिंग जो आपके दिमाग में एक ही सवाल छोड़ देगी, क्या ये सब सच में होने वाला है? और अगर हां, तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। कौन है सुमित आचार्य महाराज, जिन्होंने 2026 की खौफनाक भविष्यवाणियां की हैं? क्या कहा है इन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में? कैसे पीएम मोदी हादसे का शिकार होने से बचे? क्या अमेरिका और ईरान की लड़ाई विकराल रूप लेने वाली है? कौन सी जगहों पर भूकंप आने वाला है? क्या होगा यूरोपीय देशों के साथ? क्या सच में भारत में राजतंत्र आएगा? चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2026 ये वह विनाशकारी साल है जिसकी शुरुआत से ही दुनिया भर में अलग अलग मुसीबतें देखने को मिल रही हैं। कहीं आग भड़क रही है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं युद्ध का बिगुल बज रहा है तो कहीं सप्लाई में दिक्कत हो रही है। और परेशानियों का यह सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। इसके आगे तो और भी ज्यादा बुरा समय आने वाला है, और ऐसा हमारा नहीं बल्कि श्री सुमित आचार्य जी महाराज का कहना है, जिनके बारे में शायद आपने न सुना हो, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सुमित आचार्य एक मशहूर भारतीय ज्योतिष आचार्य, आध्यात्मिक गुरु और लेखक हैं जिन पर भगवान शंकर की कृपा बनी हुई है। सुमित आचार्य ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि औरंगाबाद, बिहार के मदनपुर में शंकर भगवान का एक मंदिर है, जहां सच्चे मन से आराधना करने पर शंकर भगवान आभास कराते हैं और भविष्य की धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगती है। इसलिए सुमित आचार्य भी वहीं पर भोलेनाथ की आराधना कर साल की करीब 48 भविष्यवाणियां लिखते हैं, जिनमें से अनेक सच भी हो चुकी हैं। जैसे सुमित आचार्य ने कहा था कि 28 जनवरी से पहले कुछ बड़ी घटनाएं घटेंगी और इसकी शुरुआत अमेरिकी युद्ध से होगी, और ऐसा हुआ भी। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर न सिर्फ हमला किया बल्कि वहां के प्रमुख को होस्टेज भी बना लिया। इसके अलावा सुमित आचार्य ने कहा था कि धार्मिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे शांति भंग हो जाएगी, और यह भविष्यवाणी भी जल्द ही सच साबित हो गई। 28 जनवरी से पहले यानी 13 जनवरी को जब यूजीसी का नियम आया तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सुमित आचार्य ने एक भविष्यवाणी मिडिल ईस्ट पर भी की थी, जिसमें मिडिल ईस्ट की धरती पर सिविल वॉर की चिंगारी सुलगने की बात कही गई थी, जो सच के साथ दुनिया के सामने आई और ईरान की करेंसी कोलैप्स कर गई। इतना ही नहीं, आज सबसे सटीक और चर्चित भविष्यवाणी रही प्लेन की। इसमें सुमित आचार्य ने लोगों को प्लेन टिकट कैंसिल कराने की सलाह दी थी। हालांकि जो लोग सुमित आचार्य के ज्ञान से रूबरू थे उन्होंने बात मानकर टिकट कैंसिल करवा दिए, लेकिन जिन्होंने नहीं कराए उनकी जान खतरे में पड़ गई। जैसे अजीत पवार, जिनकी 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इसके अगले दिन 29 जनवरी को भी कोलंबिया में प्लेन क्रैश की घटना सामने आई। हद तो तब हो गई जब पीएम नरेंद्र मोदी तक पर बात आ गई। पीएम मोदी भी प्लेन का सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके प्लेन में दिक्कत आने लगी, जिस वजह से जल्दबाजी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इन सब भविष्यवाणियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुमित आचार्य की प्रिडिक्शन कितनी ज्यादा सटीक और सच्ची होती है। और 2026 के आगे के महीनों के लिए भी सुमित आचार्य ने कई डराने वाली भविष्यवाणियां की हैं। जैसे पहली है ईरान और अमेरिका को लेकर
क्योंकि आज यही दोनों नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। दुनिया जानना चाहती है कि इनका युद्ध कब खत्म होगा। इस पर सुमित आचार्य ने बताया है कि मिडिल ईस्ट के देशों में, इंक्लूडिंग ईरान में भी, हालात तेजी से बिगड़ने वाले हैं और युद्ध के बादल मिडिल ईस्ट को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के दौरान मुस्लिम देशों में युद्ध भड़कने की संभावना है, जिससे सेना अलर्ट मोड में आ जाएगी, धुआंधार गोलीबारी होगी, भयानक हमले किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएशन की भी मांग उठ सकती है और ईरान अमेरिका पर पलटवार कर सकता है। यानी सुमित आचार्य की भविष्यवाणी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन बिगड़ते हालातों के संकेत कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों ने भी दे दिए हैं। सुमित आचार्य ने बताया कि 2026 की शुरुआत कन्या लग्न के साथ हुई है, जो कि बुध और शुक्र का लग्न है। वहीं 2025 का साल न्यूमरोलॉजिकल मंगल का साल था। दोनों का संबंध 1 जनवरी को हुआ, इसलिए 2026 का साल इतना विनाशकारी साबित हो रहा है, जिसका असर मुसलमानों के गढ़ यानी मिडिल ईस्ट पर भी पड़ने वाला है। ज्योतिषाचार्य ने दावा किया है कि 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की अग्नि भड़क सकती है। इसके तुरंत बाद ही यानी 18 अप्रैल से 16 मई के बीच सत्ता परिवर्तन होगा। अब यह देखना बाकी है कि यह सत्ता परिवर्तन मिडिल ईस्ट के किस देश में होता है। इस युद्ध के दौरान कई देशों की करेंसी भी कोलैप्स हो जाएगी और इसके गवाह बनेंगे भारत के उत्तर साइड में बसने वाले कुछ देश, जिनमें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। यहां करेंसी की वैल्यू बुरी तरह से डाउन हो सकती है, जिससे देशों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा जाएगी। आगे सुमित आचार्य ने बताया कि 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच अंतरराष्ट्रीय युद्ध का बिगुल बज सकता है और इसकी गूंज खास तौर से यूरोप में सुनाई देगी। हालांकि यह युद्ध पूरी तरह से होगा या फिर इसकी चिंगारी सुलगेगी, यह सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन हां, इतना तय है कि इंटरनेशनल वॉर देखने को मिलेगा, चाहे फिर वह ज्यादा समय के लिए हो या कम समय के लिए। सबसे ज्यादा 2026 में जो देश खतरे में रहने वाले हैं वे यूरोपियन ही हैं, जहां न सिर्फ करेंसी डाउन होगी बल्कि पॉलिटिकल विवाद भी गहराने का अंदेशा है। फायरिंग हो या विदेशी हमले, सब चीजें मिलकर यूरोप को तबाह बर्बाद करने का काम करेंगी। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज को इस समय संभलने की बहुत जरूरत है ताकि वे आने वाले खतरे से खुद को महफूज रख सकें। युद्ध की भविष्यवाणी कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल और दिशा भी इस संकट की गवाही दे रही है। सुमित आचार्य ने बताया कि किसी पर्व की रात को चांद एकदम लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि उस दिन लूनर एक्लिप्स रहने वाला है। चांद और सूर्य ग्रहण के बीच का फासला 14 दिन का देखा गया है, जो एक खतरनाक परिणाम की तरफ इशारा करता है, जिसका जिक्र महाभारत के भीष्म पर्व में भी किया गया है कि जब सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण 12 या 14 दिन से कम समय के दौरान पड़ते हैं तो एक भयानक युद्ध देखने को मिल सकता है। इस बार का सूर्य ग्रहण भी अग्निपंचक योग में लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि भले ही सूर्य ग्रहण एक बार लगे, लेकिन उसका प्रभाव 5 सूर्य ग्रहण के बराबर होगा। सोचिए, जब एक ग्रहण के लगने से इतने नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं तो 5 ग्रहणों का प्रभाव क्या ही त्राहिमाम मचाएगा और प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। सुमित आचार्य का कहना है कि 18 अप्रैल से 16 मई के बीच एक भयानक भूकंप आ सकता है और जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें चीन, रूस और मंगोलिया के उत्तरी क्षेत्र शामिल हैं। इस विनाशकारी भूकंप में कई लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए इस भूकंप को लेकर कई लोग खौफजदा हैं और चीन, रूस और मंगोलिया के उत्तरी इलाकों पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि सुमित आचार्य की शायद ही कोई भविष्यवाणी गलत साबित हुई हो। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच बैंक क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी बीच यूरोपियन करेंसी डाउन होगी। इसलिए बैंकों में क्राइसिस आना संभव है और यह परेशानी सिर्फ यूरोपियन बैंकों के साथ नहीं होगी, बल्कि भारतीय बैंक भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। बैंकों के शेयर तेजी से गिरेंगे, शेयर मार्केट डाउन हो सकती है और यह डाउनफॉल हल्का फुल्का नहीं होगा, बल्कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाएगी, जिसका जल्दी रिवाइव हो पाना मुश्किल सा नजर आएगा। इसलिए सुमित आचार्य ने सभी शेयर ट्रेडर्स को सलाह दी है कि वे 13 अगस्त से 25 अक्टूबर तक शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखें और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर लें। जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला न लें जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हालात इतने खराब होंगे कि पैसा तो आप इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉफिट होने से ज्यादा पैसे डूबने के ज्यादा चांस हैं, इसलिए अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें।
सुमित आचार्य ने बताया कि शेयर मार्केट 5 नवंबर 2026 से ग्रोथ करना शुरू करेगी, लेकिन यह ग्रोथ भी ज्यादा नहीं होगी, पर हालात बुरे से थोड़े बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा सुमित आचार्य ने भारत के भविष्य की रूपरेखा भी दुनिया के सामने रख दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि 2026 से 2030 के बीच अगर कोई देश भारत को कड़ी टक्कर दे सकता है तो वह है दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है, क्योंकि जो अमेरिका भारत को अपना अच्छा दोस्त बताता है, उसके साथ अच्छी अच्छी और बड़ी डील्स फिक्स करता है, वही आने वाले समय में भारत के सामने खड़ा हो सकता है। 2025 में भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक यानी हर तरह के रिश्ते मधुर बने हुए थे। कोई कह ही नहीं सकता था कि अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ का बम फोड़ सकता है, लेकिन यह बात सुमित आचार्य ने पहले ही बता दी थी। उन्होंने जनवरी 2026 के दौरान कहा था कि 29 जनवरी की तारीख को मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे, और जैसे ही यह एंट्री होगी उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही अमेरिका और भारत के बीच फूट पड़ जाएगी। फिर दोनों देशों के बीच कितनी दूरियां आईं, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज भले ही दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा हो, लेकिन सुमित आचार्य का कहना है कि यह मेल मिलाप सिर्फ दिखावटी है। अमेरिका पीठ पीछे भारत के खिलाफ साजिशें करेगा और उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। यह खेल 1-2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 7 साल तक चलने वाला है। इसलिए भविष्य में भी दोनों देशों के रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट देखने को मिल सकती है। सुमित आचार्य ने भारत सरकार को भी चेतावनी दी कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करनी है, क्योंकि जो भी इसमें शामिल होगा उसके राजनीतिक सफर का पहिया थम जाएगा, यानी उसका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस बीच भारत को इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, वरना घाटे का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई सही फैसला भी होगा तो वह भी गलत रूप ले लेगा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत को इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार को ध्यान रखना होगा कि इस बीच कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं उठाना है और न ही उस पर कोई फैसला लेना है। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर सुमित आचार्य ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच 5 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा और हालात यूं ही शांत बने रहेंगे। इतना ही नहीं, सुमित आचार्य ने यह भी बताया कि भविष्य में भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम लागू होगा, जैसा कि सतयुग से चला आ रहा है। शुरू से ही राजा के पास सारी शक्तियां रही हैं, जिन्होंने देश की अच्छे से सुरक्षा की है और अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानकर उन्हें कामयाबी दिलाई है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी भावना नहीं होती और हर सरकार 5 साल में जनता पर ध्यान कम और अपने मुनाफे पर ज्यादा देती है। इसलिए सुमित आचार्य का कहना है कि देश में राजतंत्र ही आना चाहिए और आखिर में भारत का अखंड भारत बनना निश्चित है, और इस सब में करीब 25 सालों का समय लगेगा, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भारत में ही शामिल हो जाएंगे और भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या मोनार्की? अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा YouTube मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।